औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरमा आज दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बार्सिलोना के करीबी इलाके कुर्नैया दे योब्रिगत में एल्युमिनियम के काम की एक फैक्ट्री पोर्सियाना पोर्तास कुर्नैया काम और क्वालिटी के एतबार से बाएतमाद अदारा, जहाँ पर तमाम काम जदीद मशीनरी पर किया जाता है। आपके घरों और कमर्शियल के लिए एल्युमिनियम के दरवाजे, खिड़कियाँ और दीगर अशिया बनाई जाती हैं। हमारा पता ये है। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक जापान से है। जापानी शख्स ने कुत्ता बनने के लिए $22,000 खर्च कर दिए। जापानी शख्स टोको ने हकीकी कुत्ते की तरह दिखाई देने वाला एक कॉस्ट्यूम तैयार करवाने के लिए $22,000 खर्च किए हैं। फरवरी में इस शख्स ने कुत्तों की हकीकी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक पिंजरा भी ख़रीदा है। ब्राज़ील में काले जादू के लिए कब्र से खातून अल्मेडा का सर चोरी कर लिया गया। सर की जगह जले हुए मवाद से भरा बर्तन पाया गया है। मुकामी मीडिया के मुताबिक कंक्रीट का चबूतरा और कब्र के अंदर की लकड़ी के ताबूत का ढक्कन टूटा हुआ था और लाश का सर निकाल लिया गया था। पुलिस लाश का सर चोरी करने वाले शख्स की तलाश में है। अल्मेडा को गोली मारकर कत्ल किया गया था। रूस के शहर मॉस्को पर ड्रोन हमले किए गए हैं, जिससे बुलंदोबाला इमारतों को निशाना बनाया गया है। रूसी एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट्स ने मंगल की सुबह मॉस्को को निशाना बनाने वाले कई ड्रोन मार गिराए, लेकिन एक ड्रोन ने इसी बुलंदोबाला टावर को निशाना बनाया जिस पर हफ्ते के शुरू में हमला किया गया था। यूरोपीय मुल्क डेनमार्क सिक्योरिटी और सफारती खदशात के पेश नज़र मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद या दीगर मजहबी कुतुब को नजर आतिश करने से मुतल्लिक मुजाहरों पर पाबंदी आयद करने पर गौर कर रहा है। डेनमार्क की वजारत ख़ारजा का कहना था कि आज़ादी इज़हार राय का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस तरह के मुजाहरों से इंतहा पसंदों को फ़ायदा होता है और इनसे सलामती को ख़तरा लाहक होता है। डेनमार्क सफारत खाने के बाहर एहतजाज समेत बाज़ हालात में मुदाखलत के लिए कानूनी तरीक़ों पर गौर कर रहा है। ये मुजाहरे इस सतह पर पहुँच चुके हैं कि डेनमार्क को एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है जो दुनिया के बहुत से हिस्सों में दूसरे ममालिक की सकाफ़तों, मज़ाहिब और रवायात की तौहीन की सहूलत फराहम करता है। स्वीडन पुलिस ने एक बार फिर कुरान पाक को नजर आतिश करने की नापाक जसारत की इजाज़त दे दी है। नापाक जसारत करने वाले मलून सलमान नजीम ने मज़ीद हर्जा सराई की है और कहा है कि जब तक कुरान पर पाबंदी नहीं लग जाती मैं किताब को एहतजाजन नजर आतिश करता रहूँगा। भारत में 3 साल में 13 लाख से ज़ायद ख़वातीन लापता हो गई। ख़वातीन के लापता होने के लिहाज से मध्य प्रदेश सर फहरिस्त है। इस बात का इंकशाफ भारतीय वजारत दाखिला की तरफ से पार्लिमान में पेश करदा रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2019 से 2021 के दरमियान भारत में 3.13 लाख से ज़ायद लड़कियां और ख़वातीन लापता हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 18 साल से ज़ायद उम्र की लापता होने वाली ख़वातीन की तादाद 10,61,648 थी, जबकि 18 साल से कम उम्र की 2,51,430 लड़कियां भी लापता हो गई। रिपोर्ट में मुल्क गिर सतह पर लापता होने वाली ख़वातीन की तादाद भी दी गई है। इसके मुताबिक सबसे ज़्यादा यानी 1,60,180 ख़वातीन मध्य प्रदेश से लापता हुई। बीजेपी की हुकूमत वाली इस वस्ती रियासत से 3 साल के दरमियान 18 साल की उम्र की 38,234 लड़कियां भी लापता हो चुकी हैं। भारत के ज़ेर इंतज़ाम मुतनाज़ा इलाके जम्मू कश्मीर से साल 2019 से 2021 के दरमियान 9,765 ख़वातीन लापता हो गई। इनमें से 18 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन की तादाद 8,617 और 18 वर्ष से कम उम्र लड़कियों की तादाद 1,148 थी। FIA इंटरपोल पाकिस्तान ने कार्रवाई करते हुए कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुलजिम को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद से गिरफ्तार करके गुजरांवाला पुलिस के हवाले कर दिया है। तर्जमान FIA के मुताबिक इश्तिहारी मुलजिम जाहिद इकबाल पंजाब को मतलूब था, जिसे रियाद से गिरफ्तार करके पहले इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया और ज़रूरी कार्रवाई के बाद FIA इमिग्रेशन ने जाहिद को गुजरांवाला पुलिस के हवाले कर दिया। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाई इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम साजिद अहमद के खिलाफ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर में मुकदमा दर्ज था। FIA टीम ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के धंधे में मुलव्वस इश्तिहारी को लाहौर से गिरफ्तार किया। मुलजिम 2016 से इंसानी स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग के घनौने जुर्म में मुलव्वस था।
नादरा की जानिब से मुल्क भर के एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस को हदायत कर दी गई है कि जिसमें कहा गया है कि बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिर अपडेटेड ऑनलाइन पोलियो कार्ड साथ रखें। पुराने पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड की मियाद ख़त्म होने पर अपडेटेड ऑनलाइन पोलियो कार्ड का हसूल लाजमी है। नई इटालियन वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी अपने कौमी परचम से मुतल्लिक लाइलम निकली और परचम के रंगों से मुतल्लिक सवाल पर हक्का बक्का रह गई। अमरीकी सेनेटर चक शूमर ने जॉर्जिया मेलोनी को उनके मुल्क के परचम के रंगों की नुमाइंदगी के बारे में पूछकर वज़ीर आज़म को मुश्किल में डाल दिया। सवाल पर जॉर्जिया थोड़ी देर के लिए खामोश रही और फिर कहा कि ये रंग मुख्तलिफ चीज़ों की अलामत हैं। इसके बाद ही हल्की सी मुस्कुराहट के बाद बात गोल मोल कर गई। मगर पता ये है, नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता का ये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बने सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। गुज़िश्ता साल जर्मनी को 1/4 यानी 26% से ज़्यादा फलों और सब्जियों की तरसील स्पेन से हुई। इसके बाद जर्मनी के लिए फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे अहम सप्लायर नीदरलैंड यानी हॉलैंड था, जिसने 16%, और इसके बाद इटली ने जर्मनी के लिए फलों और सब्जियों की दरामदात में 9% हिस्सा डाला। मजमूई तौर पर जर्मनी ने 2022 में तकरीबन 6.2 मिलियन टन फल और 4.9 मिलियन टन के करीब सब्जियां दरामद की हैं। जर्मनी के लिए स्पेन कई किस्म के फलों और सब्जियों का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा फराहम कुनिंदा है। बार्सिलोना की टैक्सी यूनियन अलीते को करोड़ों यूरो की ठुक गई। टैक्सी यूनियन पर जुर्माना ड्राइवर्स पर मोबाइल ऐप टैक्सियों को ना चलाने के लिए दबाव डालने पर किया गया है। जुर्माने की रकम 1,23,000 यूरो है। टैक्सी यूनियन अलीते पर यह भी इल्ज़ाम है कि इन्होंने मोबाइल ऐप टैक्सियों मनफी और बदनाम करने वाली तस्वीर को भी आम किया, जो कि संगीन जुर्म था। माजी में अलीते टैक्सी यूनियन ने मोबाइल ऐप कंपनियों के खिलाफ तवील तरीन एहतजाज भी किया था और धरना भी दिया था। स्पेन में बैंक होने का तासुर देकर जाली SMS के जरिए धोखा देने वाले गिरोह के 100 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने 11 लाख यूरो से जायद का फ्रॉड किया है। हस्पानी पुलिस ग्वार्डिया सिविल ने बार्सिलोना में 64 मुल्जमान को गिरफ्तार किया, जबकि बाकी मानदा गिरफ्तारियां मैड्रिड से हुई। पुलिस ने ऑपरेशन में 350 मुतासरीन के फ्रॉड से हथियाए गए 4 लाख यूरो भी बरामद कर लिए। ग्वार्डिया सिविल के मुताबिक चोरी की गई कुल रकम 11 लाख यूरो है और ये रकम बेल्जियम, एस्टोनिया, फ्रांस और माल्टा के बैंकों में मौजूद थी। स्पेन के रेलवे के इदारे रेनफे के फ्री पासेस अब साल के आखिर तक हासिल किए जा सकते हैं। सीजन टिकट खरीदने के लिए मुसाफिर को डिपॉजिट के लिए 10 यूरो और दरमियाने फासले की ट्रेनों के लिए 20 यूरो जमा कराने होंगे। क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए अदायगी की सूरत में अदा करदा डिपॉजिट खुद ब खुद रिटर्न हो जाएगा। डिपॉजिट की वापसी के लिए ज़रूरी है कि मुसाफिर ने 4 महीनों के दरमियान 16 मरतबा सफ़र किया हो। कतलान इलाके में आपे सियते पर एक ट्रैफिक हादसे की वजह से 7 घंटे तक बंद रही, जब सुअरों से भरा ट्रक एक कार से टकराकर सड़क पर उलट गया और सुअर सड़क पर फैल गए। हादसे में 2 शदीद ज़ख्मी और 2 मामूली ज़ख्मी भी हुए। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का ख़बरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए।
क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला की हज़ूर दुआ है कि वह हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह।